तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका पोकेमॉन मास्टर्स के एक नए वीडियो में। फाइनली गाइस, हमें लेजेंडरी एरिना टॉर्नेडोस की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। थैंक्स टू एब्सोल्युटली गाइस, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन डेटा माइन की है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको खुद से कोई इन्फो चेक करनी है तो आप जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर गाइस हम टॉर्नेडोस की पूरी पैसिव और मूव सेट चेक करेंगे और चेक करेंगे कि कितना स्ट्रांग है। गाइस, इस बार की लेजेंडरी एरिना जो है वो इसकी वीकनेस है इलेक्ट्रिक टाइप, और इस बार जो तीनों एचपी बार है वो तीनों वीक इलेक्ट्रिक से ही है। और सबसे पहले गाइस हम यहाँ रिवॉर्ड्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आपको गाइस यहाँ पर पार्ट 1 में टोटल 200 जेम्स मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 स्टार लेवल अप मैनुअल मिलेंगे और एक 1 स्टार लेवल अप मैनुअल मिलेगी। इसके बाद गाइस अगर पार्ट 2 में जाओगे, यहाँ पर भी आपको 200 जेम्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको 34 स्टार लेवल अप मैनुअल्स मिलेंगे, और यहाँ पर बस आपको वहाँ आपको 4 स्टार पावर अप मिला, यहाँ आपको एक 25 स्टार पावर टिकट्स मिलेंगे, जिसको आप कन्वर्ट करके एक 5 स्टार बना सकते हैं। तो डिफरेंस यही है, पार्ट 1 में आपको 4 स्टार पावर अप मिला, यहाँ आपको एक 5 स्टार पावर अप मिल रहा है। इसके बाद गाइस पार्ट 3 में जाएंगे, यहाँ पर आपको 54 स्टार लेवल अप मैनुअल मिलेंगे। अगर आप न्यू प्लेयर हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है गाइस। टोटल आपको 104 स्टार लेवल अप मैनुअल्स मिल रहे हैं। इसके बाद वहाँ पर आपको 200 जेम्स मिले थे, यहाँ पार्ट 3 में आपको 400 जेम्स मिलेंगे। इसका मतलब टोटल आपको 800 जेम्स फ्री मिलने वाले हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पर भी आपको 25 स्टार पावर ऑफ टिकट्स मिलेंगे। इसका मतलब हो गया एक 5 स्टार पावर। टोटल आपको मतलब पूरे लेजेंडरी एरिया में आपको एक 4 स्टार पावर अप मिलेगा, 2 5 स्टार पावर अप मिलेंगे और टोटल 800 जेम्स मिलेंगे। इसके अलावा लेवल अप मैनुअल्स मिलेंगे। तो रिवॉर्ड्स में गाइस इतना ही है। अभी हम चेक करते हैं सारे मूव सेट्स एंड पैसिव्स। सबसे पहले यहाँ पर बॉस हिंट्स दी गई है गाइस। पैरालाइज द अपोनेंट, अदर स्टेटस कंडीशन हैव नो इफेक्ट। इसका मतलब गाइस पैरालाइज छोड़ के अगर आप बर्न करते हो या पॉइजन करते हो या स्लीप करते हो तो अपोनेंट नहीं होने वाला। अपोनेंट सिर्फ एक ही स्टेटस से अफेक्ट होने वाला है, वो भी पैरालाइज। अगर आप स्लीप करते हो तो उसके पास वाइड अवेक होगा, ऐसे उसके पास पूरे पैसिव्स हो गए जो और कोई भी स्टेटस कंडीशन काम नहीं करने वाली। इसके बाद गाइज लिखा है यहाँ पर द अपोनेंट एक्ट्स डिफरेंटली व्हेन इट इज़ पैरालाइज। इसका मतलब आपको पैरालाइज के एडिशनल आपको फ़ायदे मिलेंगे। इसका वो आगे हमें पता चलेगा क्या क्या है। इसके बाद वाइल द अपोनेंट इज पैरालाइज सम ऑफ इट पैसिव स्किल्स बिकम इनएक्टिव। जैसे फर्स्ट एडवांटेज यही है कि अगर आप टॉर्नेडोस को पैरालाइज करते हो तो उसके जो बहुत सारे पैसिव्स होंगे उनमें से कुछ ट्रिगर नहीं होंगे टाइम आने पे। तो बेटर है कि पैरालाइज करना। और गाइस टॉर्नेडोस को पैरालाइज करना बहुत इजी है, क्योंकि हम लोग या तो हाउ को यूज़ करने वाले हैं या तो जैक्रोम को यूज़ करने वाले हैं। एन और जैक्रोम तो दोनों के पास बहुत अच्छा चांस है अपोनेंट को पैरालाइज करने का। हाउ के पास 30% चांस है पैरालाइज करने का डिस्चार्ज पे, और जैक्रोम के पास 20% है, प्लस उसके पास हॉस्टल एनवायरनमेंट भी है। तो आप उसका पैरालिसिस का चांस अगर आप पिक करते हो हॉस्टल एनवायरनमेंट तो 40% चांस है उसके पास पैरालाइज करने का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर एचपी दी गई है तीनों पार्ट की। वो गाइज पार्ट 1 पार्ट 2 की कम होती है, फिर 3 की ज़्यादा रहती है। इसके बाद गाइज यहाँ पर फर्स्ट मूव यहाँ पर है, फर्स्ट एचपी बार की फर्स्ट मूव है हरिकेन गाइज। तो हरिकेन का तो बेस पावर बहुत ज़्यादा है तो डैमेज तो करेगी, तो हरिकेन तो अच्छी मूव है गाइज। यहाँ पर इसके बाद है रेन डांस। अगर आप कोई वाटर यूनिट्स यूज़ करते हो तो आप भी इसका एडवांटेज ले सकते हो। तो या तो आप कोई और वेदर लेके जाओ और चेंज कर दो, क्योंकि उसको भी बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे रेन डांस से, आगे पता चलेगा। इसके बाद एयर कटर गाइज, ठीक है लो बेस पावर मूव है तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एयर स्लैश भी ज़्यादा काम की नहीं है। टॉक्सिक गाइज फिर से तो आपको ऐसे सपोर्ट्स लेने पड़ेंगे जिनके पास हेल्दी हीलिंग हो या नेचुरल रेमेडी हो। होपफुली यहाँ पर गो वायरल ना हो पैसिव में, तो फिर हमें जर्नीस को लेके जाना पड़ेगा गाइज। इसके बाद है डिफॉग गाइज। वही अगर आपने कोई वेदर या कोई कंडीशन रखे हैं, फील्ड इफेक्ट्स, डैमेज लोअरिंग, तो वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो हम ज़्यादा उससे प्रॉब्लम नहीं है हमें डिफॉग से। इसके बाद गाइस फ्लाई, ये भी अच्छी बेस पावर मूव है, ये 2 टन मूव है, इसका भी डैमेज बहुत ज़्यादा होगा गाइस। इसके बाद है बल्कअप। बल्कअप है रेजेस द यूजर्स अटैक एंड डिफेंस। अगर अपोनेंट, ये बेसिकली एक ट्रेनर मूव की तरह है, अपोनेंट यूज़ करेगा तो उसका अटैक और डिफेंस बढ़ जाएगा। इसके बाद एरियल ऐसे, एरियल इसका भी ज़्यादा डैमेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रूटल स्विंग भी गाइस ज़्यादा डैमेज नहीं है, ये एओई मूव है, ज़्यादा डैमेज नहीं है, स्नाल की तरह है सेम, बस इसका कोई इफेक्ट नहीं है। क्रंच से थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, इसका बेस पावर ज़्यादा है और अपोनेंट डार्क वीक नहीं होना चाहिए, अपना सपोर्ट तो और भारी पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है। बाकी क्रंच भी इतनी ज़्यादा डेंजर नहीं है, ठीक है। इसके बाद गाइस फ्लाई तो मैंने कहा आपको हाई बेस पावर मूव है। बल्कअप वही गाइस रेजेस द यूजर्स अटैक एंड डिफेंस। इसके बाद एरियल, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रूटल स्विंग फिर से, क्रंच थोड़ी है अच्छी। इसके बाद फ्लाइंग बीम, ये गाइज नई मूव है कोई, तो इसका बेस पावर 200 है गाइज, ब्लास्ट बन की तरह है ये सेम। तो ये कोई नई मूव आई है पहली बार और ये स्पेशल मूव है,
तो ठीक है गाइज, एक तो मूव रहती है हर बार लेजेंडरी एरिना में स्ट्रॉन्ग, जैसे हर बार उनके पास हाइपर बीम होती है, वुड हैमर होती है, तो इस बार उसे स्पेशल फ्लाइंग बीम दी है। इसके बाद गाइज पैसिव्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट पैसिव है एंटी ऑक्सीडेंट। इसका मतलब गाइज पॉइजन चलने वाला नहीं है अपोनेंट पे, तो आप पॉइजन का अगर आप यूज़ करते हो स्टॉलविल तो भूल जाओ। इसके बाद फ्लेम प्रूफ गाइज, अपोनेंट बर्न नहीं होगा। अगर आप लियोन यूज़ कर रहे हो तो शायद आप पूरा उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, 30% और वो 50% सिंक है, तो लियोन को भी ये लोग ने नर्फ कर दिया, ये जानबूझ के करते गाइज ये लोग। इसके बाद वाइड अवेक गाइज, अगर आप अभी तक सारी लेजेंडरी अरीना स्लिप से हरा रहे थे तो अभी आपको भारी पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तो अपोनेंट स्लिप ही नहीं होगा, वाइड अवेक है उसके पास। एंटी फ्रीज गाइज, फ्रीज होने नहीं देगा, लेकिन फ्रीज यूज़ ही कौन करता है। इसके बाद लेसन पैरालिसिस 5, तो लेसन पैरालिसिस 5 है इसके पास, तो 50% जो पैरालिसिस के इफेक्ट है वो इस पर काम करेंगे गाइज। अगर आपको पता नहीं पैरालिसिस के इफेक्ट क्या क्या है, तो पैरालिसिस अगर आप अपोनेंट को करते हो तो अपोनेंट की स्पीड आधी हो जाती है, और उसके बाद अगर वो पैरालाइज है तो वो उसके चांसेस है 50% वो अपनी मूव्स मिस कर देगा। तो गाइस पैरालिसिस के दो इफेक्ट है, एक तो स्पीड आधी कर देता है और एक्यूरेसी कम कर देता है, मतलब वो 50% चांस रहता है कि वो अपनी मूव्स मिस कर देगा। इसके बाद है गाइस लेसन फ्लिंच 6। लेसन फ्लिंच 6 अच्छा है गाइस, फ्लिंच पे तो आप हमेशा रिलाई कर सकते हैं, फ्लिंच बहुत ही अच्छा काम का है गाइस, और हमारे पास बहुत सारे यूनिट है जो फ्लिंच कर सकते हैं, जिनके पास बहुत अच्छा चांस है। अगर आप देखोगे तो मेटाग्रॉस के पास ऑलमोस्ट 60% चांस है फ्लिंच करने का गाइस आयरन हेड पे, इसलिए उसे लेजेंडरी एरिना का किंग कहा जाता है। तो आप अगर यहाँ पर भी आप उसे यूज़ करते तो आप इजीली हरा दोगे उसे। इसके बाद है गाइस लेसन इंटरफेरेंस 3। यहाँ पर लिखा है कि एवरी टाइम यूज़र अंडर स्टेटस कंडीशन लाइक फ्लिंच, कंफ्यूज, ट्रैप्ड, रिड्यूस ड्यूरेशन एंड देयर इफेक्ट रेजेस द यूजर्स रेजिस्टेंट अंटिल इम्यून दैट इफेक्ट। इसका मतलब गाइज, अगर आप अपोनेंट को फ्लिंच कर रहे हो, उसका लेसन फ्लिंच 6 है, तो आपने फर्स्ट टाइम उसे फ्लिंच किया तो उसके पास लेसन फ्लिंच 6 जो है वो 7 हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम वापस उसे आप फ्लिंच करोगे तो 7 का 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, उसके बाद गाइज 10 हो जाएगा, मतलब वो आप उसे फ्लिंच नहीं कर पाओगे, मतलब थोड़ी थोड़ी देर में वो इम्यून होता जाएगा। तो वैसे ही वो फ्लिंच, कन्फ्यूज और ट्रैप पे ये इफेक्ट करेगा। इसके बाद है गाइज फिजिकल फॉर्टिट्यूड 8। यहाँ पर लिखा है इफ़ नॉट अफेक्टेड बाय स्टेटस कंडीशन रिड्यूसेस डैमेज व्हेन द यूज़र इज़ हिट बाय एन फिजिकल अटैक। गाइज अगर आप जैक्रोम यूज़ कर रहे हो और अगर अपोनेंट पैरालाइज नहीं है तो आपका डैमेज 80% से कम हो जाएगा, तो आप बिना पैरालिसिस जैक्रोम को यूज़ करना ही नहीं। फिजिकल डैमेज 80% से कम कर देगा अगर टॉर्नेडस पैरालाइज नहीं है तो। इसके बाद है अनलिमिटेड 1। यहाँ पर हैज़ अ स्मॉल चांस ऑफ रेजिंग द यूजर स्पीड व्हेन अ मूव इज़ सक्सेसफुल इफ़ नॉट अफेक्टेड बाय अ स्टेटस। अगर ये कोई भी मूव यूज़ करेगा तो यहाँ पर उसकी स्पीड +1 हो जाएगी, लेकिन अगर पैरालिसिस नहीं रहेगा तो, अगर वो पैरालिसिस रहेगा तो वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाएगा। इसके बाद है क्रॉनिकल स्लो डाउन 2। हैज़ अ मॉडरेट चांस ऑफ लोअरिंग द यूजर स्पीड व्हेन द यूजर इज हिट बाय एन अटैक मूव व्हेन द पोकेमॉन इज अफेक्टेड बाय अ स्टेटस कंडीशन। देखा गाइज, यहाँ पर पैरालिसिस के बहुत सारे इफेक्ट है। पैरालिसिस अगर टॉर्नेडस पैरालाइज रहेगा तो अगर आप उसे कोई भी मूव से अटैक करते हो तो उसकी ईच टर्न अगर आप अटैक करोगे उसकी स्पीड 2 से माइनस हो जाएगी। जैसे आपने 3 अटैक्स किए तीनों सिंग पेयर से तो उसकी -2 -2 -6 वैसे माइनस होती जाएगी, वो अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा और हम उसकी स्पीड कम करते जाएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो -6 स्पीड पे ही रहेगा। इसके बाद है गाइज वायरल स्पीड 4। हैज़ अ गुड चांस ऑफ रेजिंग द यूजर्स, पर जैसे मैंने कहा कि वो अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा, उसके पास 50% चांस है गाइज कि अपनी स्पीड +1 से बढ़ाने के लिए, लेकिन हम लोग उसकी स्पीड -6 में ही रखेंगे क्योंकि -2 से माइनस होने वाली है उसकी स्पीड। उसके बाद देखा जाए तो सेल्फ क्लींस 1। यहाँ पर लिखा है हैज़ अ स्मॉल चांस ऑफ रिमूविंग ऑल स्टेटस कंडीशन फ्रॉम द यूज़र व्हेन द यूज़र पोकेमॉन यूजेस अ मूव। मतलब उसके पास भी क्या 20% चांस है कि अगर आपने उसे पैरालाइज किया है तो वो अपनी स्टेटस कंडीशन रिमूव कर दे। उसके पास भी 20% चांस है, पर वो पैरालाइज हो जाए तो आप उसे स्टेटस कंडीशन उसकी चली जाए तो आप उसे वापस पैरालाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। उसके पास ट्रबल मेकर 1 है गाइस, क्योंकि उसके पास टॉक्सिक मूव है तो ट्रबल मेकर गाइस है तो गारंटी मिस नहीं होने वाली टॉक्सिक, तो आपको ऐसा ही कोई सपोर्ट लेके जाना पड़ेगा जिसके पास हेल्दी हीलिंग हो या नेचुरल रेमेडी हो। अभी तक तो गो वायरल 9 नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद है रेसिंग रेन 4 जो उसकी स्पीड बढ़ाएगा 40% से। इसके बाद है रेजिंग रेन 5 जो उसका डैमेज बढ़ाएगा रेन में, तो रेन आते ही आपको थोड़ा संभल के रहना है और कुछ नहीं। इसके बाद ये जो बाकी पैसिव्स है अननोन है। यहाँ पर लिखा है रिमूव्स ऑल स्टेटस कंडीशन फ्रॉम द यूज़र व्हेन HP ड्रॉप्स टू द हाफ और बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ बैटल। इसका मतलब गाइस 3 HP बार होते हैं
तीनों में से अगर फर्स्ट HP बार ख़त्म हो जाएगा, सेकंड HP पे आएगा तो पैरालाइज है, तो उसकी स्टेटस चली जाएगी, आपको वापस पैरालाइज करना पड़ेगा। तो एवरी टाइम HP बार में वो नॉक हो जाता है, नेक्स्ट HP बार में जाता है तो आपको वापस उसे पैरालाइज करना पड़ेगा। फिर थर्ड है शार्पली रेजेस यूजर्स एक्यूरेसी व्हेन द यूजर्स HP ड्रॉप्स टू हाफ और बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। सेम गाइज, जैसे उसकी स्टेटस कंडीशन चली जाएगी वैसे उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। हर HP बार पे उसकी जैसे HP कम हो जाएगी, सबसे लो हो जाएगी, या तो वो HP बार में वो नॉक हो जाएगा। उसके बाद है गाइज फिर से ये बार 2 की पैसिव्स है वो बार 1 की थी। जैसे 3 HP बार है तो ये सेकेंड HP बार। यहाँ पर भी गाइज सेम है सारी, लेसन पैरालिसिस 5, 6, इंटरफेरेंस थी, ये बिल्कुल सेम है गाइज। हेल्दी एडवांटेज 8 है यहाँ पर गाइज, इफ नॉट अफेक्टेड बाय स्टेटस कंडीशन रिड्यूसेस डैमेज व्हेन द यूजर इज हिट बाय एन अटैक मूव। गाइज बार 1 में वो सिर्फ फिजिकल अटैक के लिए था, बार 2 में ये स्पेशल और फिजिकल दोनों के लिए। मतलब आपको अगर हाउ भी यूज़ करना है, कोई भी यूज़ करना है, आपको गारंटी उसे पैरालाइज करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा डैमेज करना है तो। इसके बाद उसके पास रैमिंग स्पीड है गाइज, तो रैमिंग स्पीड मतलब उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा आपको डैमेज करेगा, और पर हम उसकी स्पीड लो करते रहेंगे क्योंकि उसके पास जो पैसिव है उससे उसकी स्पीड लो हो जाएगी, तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद पियर्सिंग गेज गए, उसकी मूव्स मिस होने नहीं वाली गए, भले आप पैरालिसिस दे दो, मतलब उसकी मूव्स तो मिस होने नहीं वाली। इसके बाद है सेल्फ क्लिंस 2, यही है गाइज, इसकी स्पीड लो हो जाती है यहाँ पर। इसके बाद है गाइज सेल्फ क्लिंस 2, यहाँ पर लिखा है हैज़ अ मॉडरेट चांस ऑफ रिमूविंग ऑल स्टेटस कंडीशन फ्रॉम द यूजर व्हेन द यूजर पॉकेमॉन यूजेस स्मोक। गाइज वहाँ पर सेल्फ क्लेंस 1 था, वहाँ पर 20% चांस था, यहाँ पर 30% चांस है कि वो अपनी पैरालिसिस स्टेटस रिमूव कर देगा। बार 1 में 20 था, यह बार 2 है, इसमें 30 है। इसके बाद कन्फ्यूजन सिनर्जी 2, पावर ऑफ मूव व्हेन द, अगर गाइज अपना सपोर्ट कन्फ्यूज है तो उसकी पावर बढ़ जाएगी 20% से। ये गाइज बाकी अननोन है, यहाँ पर लिखा है, ये गाइज सेम है बार 1 की तरह। यहाँ पर ये नया है, substantially raises the user's speed when the user's HP drops half or below for the first time in a battle। गाइज जैसे ही उसका फर्स्ट HP बार डाउन हो जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये सब्सटेंशियली गाइज मुझे पता नहीं +2 है या +4 है, मेरे ख्याल से गाइज ये +4 है। इसके बाद इफ द पॉकेमॉन एंटर्स बैटल विद द फुल HP एंश्योर द यूजर्स नेक्स्ट अटैक विल बी क्रिटिकल हिट। गाइज जैसे कि उसके 3 HP बार है, तीनों HP बार जैसे फर्स्ट HP बार में उसकी जो फर्स्ट मूव होगी वो गारंटीड क्रिटिकल हिट होगी। तो अगर आपके सपोर्ट के पास विजिलेंस नहीं है तो आप विजिलेंस दे दो, और जैसे ही फर्स्ट HP बार में नॉक हो जाएगा सेकेंड HP बार में जाएगा, वहाँ पर भी फिर से उसके बाद गारंटीड क्रिटिकल हिट होगी, और थर्ड में भी होगी। अगर वो तीनों AOE मूव है तो थोड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हमारे स्ट्राइकर्स के पास विजिलेंस नहीं होता है, क्रिटिकल स्ट्राइक ही होता है। तो आप ध्यान रखिए, जैसे ही क्रिटिकल और श्योर हिट आएगी आप हील कर दो पहले ही, क्योंकि गारंटी वो क्रिट होगी तो आपके स्ट्राइकर्स का डिफेंस इतना नहीं रहता है तो डैमेज ज़्यादा आ जाएगा। बार 3 में भी गाइज वही है सर, एंटी ऑक्सिंग, फिर फ्लेम प्रूफ, वाइड इफेक्ट, एंटी फ्रीज, लेसन पैरालिसिस 5, लेसन फ्लिंच 6, लेसन इंटरफेरेंस थी, सेम है गाइज। यहाँ पर मेंटल फॉर्टिट्यूड है, इफ़ नॉट अफेक्टेड बाय स्टेटस, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और दिया नहीं है। फिर रैमिंग स्पीड है गाइज, उसकी जितनी स्पीड रहेगी उतना डैमेज बढ़ेगा उसका। फिर क्रोनिक शोडाउन 2, ये भी गाइज वही है, अगर आप उसे हिट करोगे एवरी टाइम उसकी स्पीड -2 होगी। अगर आपने लास्ट लेजेंडरी एरिना खेली होगी लेटेस्ट की, अगर आप उसे हिट करते थे उसकी इवेजिवनेस लो हो जाती थी, ये सेम वैसा ही है। यहाँ पर उसकी स्पीड लो होगी by 2। यहाँ पर वायरल स्पीड 4, उसके 50% चांस है, वही सेम है जो HP बार 1 में थी। सेल्फ क्लिंस 1, ये भी गाइज वही है, उसके 20% चांस है उसकी स्टेटस रिमूव करने का। सोरिंग काउंटडाउन 1, रिड्यूसिंग द यूजर सिंक मूव काउंटडाउन 1/1 व्हेन डिफॉग इज सक्सेसफुल। गाइज डिफॉग मूव जब वो यूज़ करेगा तो उसका सिंक मूव जो काउंटडाउन है टॉर्नेडस का वो 1 से कम हो जाएगा। इसके बाद है माइंड ब्रेस 4, हैज़ अ गुड चांस ऑफ रेजिंग द यूजर स्पेशल डिफेंस व्हेन अटैक मूव इज सक्सेसफुल। मतलब एवरी टाइम वो कोई मूव यूज़ करेगा तो उसके पास 50% चांस है कि उसका स्पेशल डिफेंस प्लस हो। लेकिन गाइज अगर आपके स्ट्राइकर के पास क्रिट है तो वो अगर स्पेशल डिफेंस 6 भी करता है तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप क्रिट नहीं यूज़ कर रहे तो फ़र्क पड़ता है, अगर आप क्रिट यूज़ कर रहे हो, और नॉर्मली 99% लोग विदाउट क्रिट कोई स्ट्राइकर यूज़ नहीं करते। अगर आपके पास क्रिट है तो कोई भी फील्ड इफेक्ट, कोई भी स्पेशल डिफेंस आपके बीच में नहीं आता, आप पूरा डैमेज करते हो। इसके बाद है अननोन है, यहाँ पर लिखा है पॉकेमॉन एंटर्स बैटल फुल HP एंश्योर द यूजर। गाइज ये वही है, क्रिटिकल हिट, तीनों HP बार में उसको फर्स्ट हिट क्रिटिकल हिट मिलेगी। रिमूव्स ऑल स्टेटस, जैसे ही HP बार डाउन होगा सेकेंड HP पे आएगा, वापस उसकी सारी कंडीशन चली जाएगी, स्टेटस कंडीशन, आपको फिर से पैरालाइज करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है शार्पली रेजेस द यूजर्स अटैक व्हेन द यूजर्स HP ड्रॉप्स टू हाफ और बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम। इसके वही है गाइज, उसकी अटैक बढ़ जाएगी जैसे HP बार पे डाउन हो जाएगा। 3 HP बार है, तीनों बार उसकी प्लस हो जाएगी।
गाइज यहाँ पर अभी ये पैसिव्स है 5 to 9 है, जैसे कि उसके पास इंटरफेरेंस था वो बढ़ते जाता है, वही है गाइज। अगर 5 है तो आपने फिर से उस पर पैरालाइज किया तो 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा। वैसा ही गाइज लेसन बर्न है, लेसन ट्रैप, लेसन स्लीप, लेसन फ्लिंच, ये सारे वही है गाइज। तो देखा जाए तो गाइज मुझे लग रहा है कि इस बार की लेजेंडरी अरीना थोड़ी इजी होगी, क्योंकि लास्ट टाइम की देखा जाए तो वो टफ थी, लेकिन उसे अगर आप ट्रिक से यूज़ करते तो बहुत इजी हो गई थी, क्योंकि उसके खाली स्टेट स्लो करने थे तो बहुत इजी हो जाती थी। इस बार तो गाइस कुछ है ही नहीं, मुझे तो लग रहा है सिर्फ आप इसे ब्रूटल फोर्स से हरा दोगे, इसे आप रेड से हरा दोगे। बस आपको एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे याद रखना है, उसे पैरालाइज करना है। तो आप कोई भी ऐसा यूनिट लेके जाओ जो ईजिली पैरालाइज कर दे, जैसे कि आप एरिका और वाइल्ड प्लम को लेके जा सकते हो, या तो पैलेंटाइन एरिना। आप कोई भी एक यूनिट लेके जाओ पैरालाइज करने के लिए, आप इजीली लेजेंडरी एरिना बीट कर दोगे। बहुत ईजी है गाइज, मुझे नहीं लग रहा कि ये इतनी डिफिकल्ट होगी, आप इजीली हरा दोगे। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम अगले किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।